बहनों भाइयों, जब युद्ध शुरू हुआ था तो हर कोई ये मान रहा था, टॉप मिलिट्री कमांडर से लेकर कोई भी बड़े से बड़ा रणनीतिकार, कि जिस फायर पावर के साथ अमेरिका और इजराइल बैठे हुए हैं, ये युद्ध महज कुछ दिनों के लिए चलेगा और उसके बाद अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देगा। लेकिन पिछली बार जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी, उसके बाद से ईरान को 9 महीने का वक्त मिल गया अपनी तैयारियों को तेज करने के लिए और भविष्य के युद्ध से निपटने के लिए। इसीलिए जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और ईरान ने एक साथ ईरान पर हमला किया तो पहले 48 घंटे ये लग रहा था कि ईरान बहुत जल्द घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन ईरान ने 2 रणनीति अपनाई। पहला, हमला होते ही तुरंत अरब देशों पर अटैक कर दिया और उसमें भी सबसे भीषण अटैक दुबई, अबू धाबी, कतर और रियाद पे किया, उसके बाद बगदाद और बहरीन पे। अमेरिका और इजराइल ने यह उम्मीद नहीं की थी कि ईरान इतना साहस दिखाएगा, इतना जोखिम लेगा कि वो अरब मुल्कों में अमेरिकी बेसों के साथ साथ दुबई, अबू धाबी, रियाद और दोहा के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल रिफाइनरी फील्ड पर अटैक करने की हिम्मत करेगा। लेकिन ऐसा हुआ। ईरान ने अपने यहां आने वाली या अपने यहां फटने वाले हर एक बम का, गिरने वाली हर एक मिसाइल का जवाब और इंतकाम लिया अरब देशों के साथ। इस नई स्ट्रेटजी ने अमेरिका और इजराइल को बेहद परेशान कर दिया। उसके बाद दूसरी बात आई, महज तीसरे दिन युद्ध के स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान ने पूरी तरह से चोक्ड कर दिया, बंद कर दिया। आपको यह अधूरा सच बताया जाता है कि पूरी दुनिया का 20% एनर्जी तेल और गैस के रूप में इस हार्मूज से निकलती है। बहनों भाइयों, यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से निकलने वाला ऑयल और गैस, इसका 89% एशियाई देशों में इस्तेमाल होता है। 89% एनर्जी फ्लो एशिया में है। कहां है? चाइना, भारत, साउथ कोरिया और जापान, ये सबसे बड़े बायर हैं। और चाइना और भारत तकरीबन 65% के अकेले बायर हैं। तो डिसरप्शन सबसे ज्यादा कहां आया है, डैमेज सबसे ज्यादा कहां हुआ है? एशिया में हुआ है। यूरोप और पश्चिम में सिर्फ 11% की सप्लाई थी, उससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा।